हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई काफ़ी दिन के बाद में क्लास हो रही है। काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं आपकी क्लासेस, बट आगे से मैं पूरी कोशिश यही करूँगी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो जो भी मैंने आपके साथ में प्लान शेयर किया था, आपको बताया था कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी वीक में, तो मैं उनको कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो सारी चीज़ें अभी प्रॉपर प्लान वे में होंगी जिस तरह से आपके साथ में शेयर किया था। तो पूरा एक कोर्स हम कवर कर रहे हैं। ओके, जितना भी आपका सीटेट और स्टेट टेट का सिलेबस है उसको एक साथ कंटिन्यू करते हुए जितनी भी आपकी क्लासेस है उसमें एक एक टॉपिक को हम करेंगे। और ये जो आपकी सीरीज है ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ही है, जो दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आप स्टेट टेट के एग्जाम देंगे उनके जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक है उन सबको भी मैं आपको कवर कराऊंगी। तो आप लोग इस सीरीज के साथ में बिल्कुल प्रॉपर बने रहिए। वन मोर थिंग, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो लेकिन साथ साथ कभी कभी हमारे डाउट भी बन जाते हैं कुछ, है ना, तो उस टाइम पे हमारे पास में टीचर तो नहीं होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग दिशा पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक आती है सीटेट के एग्जाम के लिए, आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू उन बुक्स को परचेज कर लीजिए। सीटेट की हर एक सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाएगी दिशा पब्लिकेशन में। और वन मोर थिंग, सीडीपी की बहुत ही अच्छी बुक आपको अवेलेबल है दिशा पब्लिकेशन की। इसके अलावा मास्टर बुक भी है जिसमें आपके पांचों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट की भी बुक्स आपको मिल जाएंगी जिनकी आप आसानी से घर बैठ करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप लोग इनको जरूर परचेज कर लीजिए, ठीक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करके उसको डेफिनेटली ज्वाइन क्लिक करके आप लोग परचेज कर लीजिए। ओके, बाकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो आपकी थ्योरी होगी वो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। इससे पहले की क्लास में हमने जो कवर किया था वो जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ा था। आज हम कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर इस तरह से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सके। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी टीचिंग एग्जाम वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, आइए। और हाँ, इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जा सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिए ताकि कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना आए आपके इस एग्जाम में। लास्ट टाइम पे आप, है ना, फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये क्लास देख लूँ, वो क्लास देख लूँ, लास्ट टाइम आपके पास नोट्स ही रह जाए, आप उनको रिवाइज करते चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी के साथ में। हाँ चलिए, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ जी, तो लिख देती हूँ और फिर आगे चलते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया है? तो भाई लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। लॉरेंस कोलबर्ग। ओके, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। आपको सीटेट में ऐसा बिल्कुल नहीं कि इनकी थ्योरी आपको देखने को ना मिले। 110% इनकी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, आइए। हाँ, नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें देखिए आकर के सबसे पहले अगर हम बात करें नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो सबसे पहले नैतिक विकास सिद्धांत, तो ये आपको जीन पियाजे ने दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत ये आपको जीन पियाजे ने दिया है। और इसके बाद में कोलबर्ग ने जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और साथ ही साथ इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को और इलैबोरेट करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को हम समझते हैं। देखिए, इस नैतिकता का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि सही और गलत क्या है,
क्या चीज़ें सही हैं जिनको हमें करना चाहिए, कौन सी चीज़ें गलत हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली यही हमारी मोरालिटी होती है, यही हमारी नैतिकता होती है। ओके, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 साल के बालकों को, ठीक है, इनके ऊपर प्रयोग किया था। प्रयोग में इन्होंने एक हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाई थी, ठीक है, जिसे हम हिंज दुविधा के नाम से अब जानते हैं। पूछ दिया जाता है कि भाई हिंज जो कहानी सुनाई थी किस नाम से जानते हैं, तो हिंज दुविधा है, हेक्टर डिलेमा है, कुछ भी नाम दे देगा तो आपको ये चीज, ये स्टेट में ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया है। हाँ जी, तो भाई इन्होंने जो हिंज थे, एक काल्पनिक कहानी थी, कोई रियल स्टोरी नहीं थी। हिंज की वाइफ को एक गंभीर प्रकार का कैंसर था। ओके, तो फिर जब हिंज की वाइफ को गंभीर प्रकार का कैंसर था तो डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है, एक ऐसी दवा बताई जो बहुत ही रेयर अवेलेबल थी, लेकिन ढूंढते ढूंढते एक केमिस्ट की शॉप पे उसको वो मिल गई। लेकिन वो केमिस्ट भी इतना दुष्ट था कि उस दवा को वो 100 गुना दाम पर बेच रहा था, ठीक है। तो जब वो 100 गुना दाम पे उसको बेच रहा था तब वहां पर क्या हुआ, हाँ, हिंज ने क्या किया, अब हिंज के पास में पैसे तो थे नहीं, ये करें क्या, तो इन्होंने कंफ्यूज, अब भाई साहब क्या किया जाए। तो जब क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए, तो ये वाली जो आपकी स्थिति होती है क्या किया जाए वाली, इसे हम कहते हैं मोरल डिलेमा। ओके, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसे ही कहते हैं नैतिक दुविधा। ओके, अब जब हिंज बहुत कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, भाई वाइफ की जान कैसे बचाई जाए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक मोरल डिलेमा क्रिएट हुई। अब क्या किया हिंज ने, एक भाई डिसीजन लिया कि भाई वाइफ की जान बचाना तो जरूरी है, मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते, हिंज अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। तो हिंज ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि मैं अपनी वाइफ की जान को बचाऊंगा, ठीक है। तो जिस आधार पर इन्होंने निर्णय लिया, जिस आधार पर इन्होंने ये डिसीजन लिया, इसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना, इसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो जब हम कंफ्यूज हो क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इसे हम कहेंगे नैतिक दुविधा। और जब हम डिसीजन ले लें, निर्णय ले लें, ठीक है, जिस आधार पर हम अपना डिसीजन लेते हैं, इसको हम कहते हैं नैतिक तर्कना। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई, ठीक। आइए आगे हम चलते हैं। अब देखिए आकर के जो आपके कोलबर्ग हैं, इन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में 3 स्तर बताए, ठीक है, 3 लेवल बताए, और हर एक लेवल की 2 स्टेजेस बताई, ठीक है। तो जब हर एक लेवल की 2 स्टेजेस बताई तो 3 दूना 6 मीन्स 6 स्टेजेस हो गई, 6 अवस्थाएं हो गई, ठीक है। तो इनको भाई हम एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी। वन मोर थिंग, जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग है, इन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत भाई सार्वभौमिक है, मीन्स हर एक कल्चर के ऊपर लागू होता है, यूनिवर्सल है। ओके, तो ये बात इन्होंने कही। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो कौन से हैं 3 स्तर, इनको देखते हैं। 3 स्तर में पहला आपका लेवल है लेवल 1, जिसे हम कहेंगे। लेवल 1 को हम जानते हैं पूर्व परंपरागत स्तर के नाम से, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, या प्री कन्वेंशनल लेवल जिसे हम कह देते हैं। तो ये आपके इसमें 4 से 10 साल के बच्चे आ जाएंगे, ओके, पूर्व परंपरागत में। अब इस लेवल की 2 स्टेजेस हैं, इस लेवल की 2 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी है, तो स्टेज 1 जिसे हम जानते हैं दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था के नाम से जानते हैं। और दूसरी स्टेज आपकी कौन सी है, दूसरी स्टेज आपकी है जिसे हम जानते हैं यांत्रिक साधनात्मक, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सापेक्षवादी अभिविन्यास, ठीक है, कोई भी नाम होगा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। इसका एक और नाम आपको मिल जाता है, ठीक है, या आदान प्रदान
एक्सचेंज, आदान प्रदान एवं वैयक्तिक विनिमय। ठीक है, तो ये नाम भी आपको देखने को मिल जाता है इसका, देख लीजिए। तो ये था आपका लेवल 1। अब अगर हम यहीं पे लेवल 2 के बारे में बात करें, 3 स्तर आपके हैं, तो हमने लेवल 1 को यहाँ पर डिस्कस किया। अब जो आपका दूसरा लेवल है इसको देखिए आकर के, जिस लेवल 2, ठीक है, तो लेवल 2 को हम जानते हैं परंपरागत स्तर के नाम से, परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें आएंगे आपके 10 से 13 वर्ष के बच्चे। ओके, यहाँ पर तो इनकी 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, आइए। स्टेज 3 जिसे हम जानते हैं अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अनुकूलन। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। अगली है स्टेज 4। तो स्टेज 4 ये एक और इसमें नाम आपको मिल जाता है अच्छे पारस्परिक संबंध। नाम कभी भी चेंज कर देगा तो बस कंफ्यूज नहीं होना है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये भी दे सकता है। स्टेज 4 के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेज 4 आपकी जो है इसे हम जानते हैं कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, अब तीसरा जो आपका लेवल है इसको देख लीजिए। तीसरे लेवल को हम कहेंगे उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें आएंगे 13 से 16 वर्ष के बच्चे, है ना। तो इसकी स्टेजेस 2 कौन कौन सी हैं, देखिए। इसकी स्टेज है भाई स्टेज 5 जिसे हम जानते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। एक अगली स्टेज जो आपकी है स्टेज 6 जिसे हम कहेंगे, तो स्टेज 6 को हम जानते हैं सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक नीतिपरक अभिविन्यास। ठीक है, एक सेकेंड, आइए। तो ये आपके हो गए 3 लेवल। ठीक है, पहला लेवल कौन सा है, पहला लेवल है पूर्व परंपरागत जिसमें 4 से 10 साल के बालक आएंगे। इसमें 2 स्टेजेस आपकी हो गई। ठीक है, स्टेज 1 जिसे हम जानते हैं दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था के नाम से। अगली है स्टेज 2 जिसे हम जानते हैं यांत्रिक या साधनात्मक सापेक्षवादी अभिविन्यास। इसका एक और नाम आपको मिल जाता है आदान प्रदान एवं वैयक्तिक विनिमय के नाम से। अब लेवल 2 के बारे में अगर हम बात करें तो लेवल 2 को हम जानते हैं परंपरागत स्तर के नाम से, जिसमें 10 से 16 वर्ष के बालक आ जाते हैं। और यहाँ पर आपकी 2 स्टेजेस हो गई। ठीक है, लेवल 2 की। स्टेज 3 जिसे हम जानते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के नाम से, या जिसे हम अच्छे पारस्परिक संबंध के नाम से जानते हैं। स्टेज 4 के बारे में बात करें तो ये है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये परंपरागत स्तर हो गया। अब तीसरा जो लेवल है इसे हम जानते हैं उत्तर परंपरागत स्तर के नाम से, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 13 से 16 साल के बालक इसमें आ जाएंगे। इसकी 2 स्टेजेस हो गई, कौन कौन सी, एक स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और एक स्टेज 6 सार्वभौमिक नीतिपरक अभिविन्यास यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो 3 लेवल और हर एक लेवल की 2 स्टेजेस, मींस 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं हुआ होगा आई गेस, तो हम फिर आगे चल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से हमने स्टार्ट किया था। आइए अब हम एक एक करके तीनों लेवल को प्रॉपर ओपन करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 1 पूर्व ज्ञातिक या पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशन लेवल, जो कि 4 से 10 साल के बालक इसमें आ जाएंगे। तो भाई पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत स्तर, यहाँ पर नैतिकता अनुपस्थित होती है। ठीक है,
जो मोरालिटी है वो एब्सेंट होती है, नैतिकता अनुपस्थित होती है ना। बच्चे को सही गलत में अंतर यहाँ पर नहीं पता होता है, ओके, चीजें उसको नहीं पता है, मोरालिटी एब्सेंट है। तो भाई ये मोरालिटी फिर लेकर को कौन आएगा, अब इसको सही गलत के बारे में कौन बताएगा जब एब्सेंट है। तो सिंपल सी बात है, बाह्य कारकों के द्वारा आती है। बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स माता पिता बताते हैं भाई, ठीक है, माता पिता या शिक्षक आपके हो गए, तो ये बताते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है, ये चीज हो गई, ओके। ये हो गया लेवल 1। अब लेवल 1 की ही हम स्टेजेस के पास में अगर चले, आइए देखते हैं। तो लेवल 1 की स्टेज 1 को देखें, जिसे हम जानते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन के नाम से। तो यहाँ पर बच्चे का जो व्यवहार होगा, है ना, जो बच्चे का व्यवहार होगा वो दंड से प्रभावित होता है, वो पनिशमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, दंड से प्रभावित होगा, ठीक है। दंड से प्रभावित का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, दंड से प्रभावित का मतलब हो गया कि बच्चा किसी भी आज्ञा का पालन करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना दिया जाए, ओके। तो लिख देती हूं, आज्ञा का पालन दंड के डर से करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेज 1। मतलब कि जैसे कि अगर किसी ने कह दिया कि ये चीज कर लो नहीं तो मम्मी अभी तुम्हारी कुटाई कर देंगी, तो अब भैया वो बच्चा उस बात को मान लेगा कि भाई साहब कहीं हमारी कुटाई ना हो जाए, है ना। तो ये चीज आपकी होती है स्टेज 1 में, लेवल 1 की स्टेज 1 में, ओके। तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। जैसे कि मम्मी ने कहा कि बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाओगे तो फिर पिटाई हो जाएगी, तो यहाँ पर वो आइसक्रीम बहुत ज्यादा नहीं खाएगा ताकि कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए। तो बच्चे का व्यवहार यहाँ पर दंड से प्रभावित होता है। जैसे कि हिंज ने जो चोरी करी थी, अब बच्चे को तो यही पता है कि चोरी करना पाप है, तो अगर बच्चे से इस स्टेज में पूछेंगे कि भाई चोरी करना कैसा है, तो बच्चा तो यही कहेगा चोरी करना भाई गलत है ना। तो बच्चे का जो व्यवहार है वो दंड से प्रभावित है कि भाई अब हिंज को तो सजा मिलनी चाहिए, ओके। तो ये स्टेज 1 आपकी हो गई। अब लेवल 1 की ही स्टेज 2 के पास में हम चलते हैं, ओके। आइए इसको देखते हैं, लेवल 1 की स्टेज 2। बेटा यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है कि ये स्टेज कौन सी लेवल में आती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आइए, तो जिसे हम जानते हैं व्यक्तिक एवं आदान प्रदान या साधनात्मक सापेक्षतावादी अभिविन्यास या यांत्रिक अभिविन्यास, कुछ भी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस वाली स्टेज में क्या होता है, इस वाली स्टेज में चीजें आपस में आदान प्रदान की जाती हैं, चीजें आपस में एक्सचेंज करी जाती हैं, ठीक है, आदान प्रदान होती हैं चीजें। यहाँ पर सहयोग की भावना मतलब होती है, सहयोग की भावना तो होती लेकिन अपने स्वार्थ पर आधारित ये सहयोग की भावना होती है, ये छल कपट पर आधारित ये सहयोग की भावना होती है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज होगी। अब इसमें छल कपट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था तो तुम मेरे लिए ये करो भाई, मैंने तुमको ये दिया है तो तुम मुझे ये चीज दो। तो इस तरह से आपकी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, इसमें देखिए अगर के कोई बच्चा है जो एक टिफिन नहीं लेकर के गया, तो अपनी फ्रेंड से कह रहा है कि कल मैंने तुम्हारे साथ में टिफिन शेयर किया था, आज तुम मेरे साथ में टिफिन शेयर करो। तो चीजें वो आपस में, अब देखो आदान प्रदान ये खुद मतलब वो महान है इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए है ना, एक लालच है हमारा। तो यहाँ पर चीजें में आदान प्रदान होता है, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, ठीक है, याद रखना। ओके, तो लेवल 1 और लेवल 1 की दोनों स्टेज आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी की दोनों स्टेजेस, लेवल को और स्टेजेस को भी साथ में, चलिए। तो अब हम बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 की, हाँ, लेवल 2 को हम जानते हैं कन्वेंशनल लेवल के नाम से, मींस नैतिक या परंपरागत स्तर के नाम से, तो जिसमें 10 से 13 साल के बालक आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब जो 10 से 13 साल के बच्चे इसमें आपके आ जाएंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो नैतिकता बच्चे की होती है वो सोसाइटी यानी कि समाज के अनुसार होती है, ठीक है।
नैतिकता समाज के अनुसार। ठीक है, इस स्टेज में समाज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, जो भी व्यवहार होगा वो समाज के देखते हुए होगा, मतलब जो भी डिसीजन लेगा बच्चा, जिस तरह से भी वो रिस्पॉन्स करेगा, तो वो समाज के लोगों को देखते हुए इन चीजों को वो ध्यान में रखते हुए करेगा। ओके, आइए तो देखते हैं। हाँ, नैतिक परंपरागत स्तर लेवल 2 की स्टेज 3 के बाद देखो, ये जो स्टेजेस है वो 1-2, फिर 1-2 नहीं करेंगे, 1-2-3-4-5-6 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेवल 2 में आती है स्टेज 3, जिसे हम जानते हैं अच्छा पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। लिख देती हूँ, अच्छी लड़की अनुकूलन। ठीक है, तो इस नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर बच्चा स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब वो खुद को एक नाइस प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि मैं प्रशंसा चाहता है वो दूसरों की। ओके, लिख देती हूँ, स्वयं को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, बीइंग नाइस। जैसे कि एग्जाम्पल, छोटे बच्चे इस एज के जो होते हैं, आपने देखा होगा, घर में कोई मेहमान आया तो मम्मी ने कहा जरा इनको आंटी को कविता सुनाओ, तो वो खुशी खुशी कविता सुनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अभी उसको तारीफ मिलेगी। वो वहां पर समाज का अप्रूवल चाहता है, समाज का अनुमोदन चाहता है। ठीक है, समाज के लोगों की वो प्रशंसा चाहता है वहां पर। तो इसलिए ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ लीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके पापा आप पर गर्व करेंगे, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। छोटे बच्चे से अगर कहें बेटा अच्छे से पढ़ लोगे, आगे नौकरी लग जाएगी, तो है ना, मम्मी पापा को तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। तो ये जो चीज है, अब बच्चा यहाँ पर इस चीज के लिए काम करेगा भाई, तो ये है जो स्वयं को वो समाज में अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो स्वयं को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश, ये चीज होती है स्टेज 3 में, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ओके, अब लेवल 2 की ही अगर हम बात करें स्टेज 4 के बारे में, स्टेज 3 के बाद में स्टेज 4 आपकी आती है लेवल 2 में, तो भाई जिसे हम जानते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, या तो ये वाला नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे को लगता है नियम होते हैं, नियमों को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, नियम समाज के द्वारा बनाए जाते हैं और व्यक्ति को उनका पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई स्टेज 4 क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पर बच्चे को ऐसा लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो फिक्स्ड हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति उन नियमों को बदल नहीं सकता है। तो नियम समाज के द्वारा बनाए गए हैं और व्यक्ति को इनका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जहां पर रूल्स आर फिक्स, इनको बदला नहीं जा सकता है बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इसे हम अब, हाँ, और यहाँ पर पूरी कोशिश करी जाती है कि इन नियमों का पालन किया जाए,
बिल्कुल भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करी जाती है। जैसे बता दिए गए हैं उनको वैसे ही इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है किसमें, स्टेज 4 में। अब हम पहुंचेंगे लेवल 3 के पास में। हमने 2 लेवल को डिस्कस कर लिया। ओके, अब इसको हम देखते हैं। चलिए, तो ये है आपका लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 को हम जानते हैं उत्तर नैतिक या परंपरागत स्तर के नाम से, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसमें 13 से 16 साल के बच्चे आते हैं। एक सेकेंड रुकिए, वीडियो कट रहा है। ठीक है, तो भाई 13 से 16 साल के बच्चे आते हैं, जो कि भाई किशोरावस्था वाले बच्चे आपके हो गए। ओके, चलिए, तो उत्तर नैतिक या परंपरागत स्तर, यहाँ पर जो नैतिकता होगी, नैतिकता स्वयं के अनुसार, ठीक है, इंडिविजुअली एक व्यक्ति के अनुसार होगी। अब देखिए आकर के, नैतिकता स्वयं के अनुसार का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो मोरालिटी हमारी होती है वो हमारे खुद के अनुसार है। अब अगर हमसे कोई व्यक्ति ये पूछे कि हिंज ने जो चोरी करी थी वो सही था या गलत था, अब हम कहेंगे भाई हिंज ने चोरी करी थी, सही किया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ की जान बचा रहा था। ठीक है, तो मोरालिटी अब हमारे अकॉर्डिंग हो जाती है, हम है ना, अब समाज वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगने लगता है कि नियमों को बदला जा सकता है ना। चलिए, तो लेवल 3 की ही हम स्टेज 5 को डिस्कस करते हैं। लेवल 3 की स्टेज 5 जिसे हम जानते हैं सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो ऊपर स्टेज 4 में हमने देखा कि रूल्स आर फिक्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर हम नियमों को बदल सकते हैं। ओके, नियमों को बदला जा सकता है यदि नियम हमारे हित में नहीं है। ठीक है, देन वी कैन चेंज रूल्स, हम नियमों को बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या किसी की जान लेना सही है, तो आप तो कहोगे कि भाई किसी की जान लेना तो गलत है, सही कैसे हो गया। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले लेना सही है क्या, तो भाई अपने डिफेंस में तो हम जान ले सकते हैं ना, फिर वहां पर, है ना। अगर हमारी अपनी जान पर बनाई कोई हमारे साथ में फोर्स कर रहा है, ठीक है, तो हम फिर वहां पर ले सकते हैं जान। अगर किसी की भलाई हो रही है, झूठ, देखो छोटे बच्चों को लगेगा कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की भलाई हो रही है तो भाई झूठ बोलना तो सही हो गया वहां पर, तब झूठ बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो भाई ये नियम तो समाज ने बनाया कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, अगर समाज के बनाए गए नियम हमारे हित में नहीं है, देन वी कैन चेंज द रूल्स, मतलब कि नियम यहाँ पर लचीले हैं, नियम यहाँ पर फ्लेक्सिबल हैं, हम बदल सकते हैं नियमों को। ठीक है, फ्लेक्सिबल है रूल्स, अभी रिजिड नहीं है कि इनको हम बदल ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज होती है स्टेज 5 में। अब लेवल 3 की ही स्टेज 6 को हम डिस्कस करते हैं। ये लास्ट स्टेज है और ये आपका सबसे उच्च स्तर होता है नैतिकता का, और यहाँ पर 25% से भी कम लोग पहुंच पाते हैं। स्टेज 6 जिसे हम सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता के नाम से जानते हैं, यहाँ पर तो भाई नैतिकता के अपने ही सेट होते हैं, व्यक्ति के नैतिकता के अपने सेट होते हैं। देखिए, एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि पहली बात तो क्लासेस की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए है, आप लोग पूरी सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन आप लोग 11 बजे, ठीक है, 11 AM मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लासेस को देखते रहिए। अभी रेगुलर क्लासेस आएंगी प्रॉपर, कोई मिस नहीं होगा, काफी लंबा गैप हो गया आपकी क्लासेस में, थोड़ा सा
शेड्यूल मेरा हैक्टिक हो गया था, दैट्स व्हाई। ओके, तो अभी प्रॉपर क्लासेस होंगी। वन मोर थिंग, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लो, और जितनी भी क्लासेस, पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सीरीज की, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, नोट्स आप लोग बना लीजिए, बाकी क्लास को लाइक कर दिया करो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, समझ में आ रहा है तो। ओके, तो इतना काम आपको कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आप लोग सीटेट या आपके स्टेट टेट के एग्जाम की बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट हैं मार्केट में, आप उनको परचेज कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया है, आप वहां से इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से उनको परचेज कर लो। अगर आप लोगों की तैयारी आपको प्रॉपर करनी है, ढंग से करनी है, तो बुक्स आप लोग ले सकते हैं। चलिए, तो स्टेज 6 के बारे में बात कर रहे हैं। नैतिकता के अपने सेट होते हैं मोरालिटी के। ठीक है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के न्याय, समानता, मानवाधिकार के लिए व्यक्ति जेल तक जा सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इस लेवल पे मोरालिटी के इस लेवल पे बहुत ही कम लोग आते हैं, सब लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि अब आप खुद ही देख लो कि हम भी क्यों जाएंगे भाई जेल, है ना, कोई चीज हो रही तो होने दो। हम तो फिर उस स्थिति से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि क्यों पढ़ना है इन सब झंझटों में, क्यों अपना भाई हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस लेवल की मोरालिटी तो हमारे अंदर खुद भी नहीं है ना। हम तो ऐसे सिचुएशन से एकदम हमेशा बचना ही चाहते हैं, कभी भी इन सब चीजों में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं कि, है ना, कभी भी मान लो हम लोग जा रहे हैं कहीं, है ना, इवन हम कहीं निकल रहे हैं तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हम चुपचाप वहां से कट लेते हैं, है ना। लेकिन हम ये कहो, ये मजाल है कि हम भाई साहब वहां पर रुक करके क्या कहते हैं, हम उनको लेकर के जाए हॉस्पिटल वगैरह, तो ये चीजें हम बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। तो ये हमारी आदतें होती हैं और इसलिए हम लोग इस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी जी, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मलाला यूसुफजई, है ना, इस लेवल के लोग आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, इनके मोरालिटी के अपने ही सेट होते हैं। ठीक है, अब मैंने शुरुआत में एक चीज आपको बताई थी, एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो हिंज हैं, सॉरी जो कोलबर्ग हैं, इन्होंने हिंज की जो कहानी सुनाई थी वो 10 से 13 साल के लड़कों को सुनाई थी, 10 से 16 साल के लड़कों को सुनाई थी। लड़कियों को इन्होंने कोई कहानी नहीं सुनाई थी, क्योंकि लड़कियों को अगर सुनाते तो उनकी तर्कना तो अलग होती, उनकी रीजनिंग अलग होती, उनके आंसर अलग होते। तो इनका जो सिद्धांत है वो भाई जेंडर बायस्ड है। ठीक है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि इन्होंने वो कहानी लड़कियों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को सुनाई थी। इसलिए इनके ही शिष्य, इनकी ही शिष्या कैरोल गिलिगन ने इनकी आलोचना करी, इनको क्रिटिसाइज किया कि भाई आपका जो सिद्धांत है ना वो जेंडर बायस्ड पर बेस्ड है, लिंग भेद पर आधारित है। ठीक है, तो ये इनका मेन क्रिटिसिज्म है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ये चीज कि इनका कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना क्या है। ठीक है, तो ये जेंडर बायस्ड पर बेस्ड है इनकी थ्योरी, कैरोल गिलिगन की। दो और आलोचनाएं इनकी करी गई, हालांकि ये बहुत ही रेयर है पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपका पूछ ही लिया जाता है। एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक है। एक और इनकी आलोचना है भाई, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों में लागू नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने प्रयोग किया था, जिन बच्चों से पूछा था, इन्होंने पश्चिमी सभ्यता पर ये प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आलोचकों के अकॉर्डिंग कि इनका जो सिद्धांत है वो भाई पश्चिमी सभ्यता पर बेस्ड है, सार्वभौमिक नहीं। लेकिन कोलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो सिद्धांत है वो सभी पर लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता पर ही लागू नहीं होता है, ऐसा इन्होंने कहा कि भाई सार्वभौमिक है हमारा सिद्धांत। और ये, और हाँ, एक और इनकी आलोचना है, एक और आलोचना इनकी ये हो जाती है कि ये कोई रियल सिचुएशन नहीं थी कि ऐसा किसी के साथ में हुआ हो, ये एक काल्पनिक स्थिति थी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, जहां पर इन्होंने कहानी बच्चों को सुनाई थी और जिसके बेस पे कुछ बच्चों ने आंसर किए और उसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, तो इनकी ये कहानी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बेस्ड है।
ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं बना। अब एक बार मैं फास्ट आपको रिवाइज कर देती हूँ शुरू से लेकर के, ताकि एक बार अभी दिमाग में आपके सबके बैठ जाए। ठीक है, चलो। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, मैं सारी चीजें एक बार आपको फास्ट रिवाइज कर देती हूँ, और साथ ही साथ आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी आपको दी है लॉरेंस कोलबर्ग ने, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले आपको ये थ्योरी यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी, जिसमें 2 स्टेजेस थी, और जीन पियाजे की ही मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को और साथ ही साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को और इलैबोरेट करते हुए और विस्तारित करते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। ठीक है, जिसे हम जानते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर जीन पियाजे होगा। लेकिन सिंपल अगर पूछते कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, तब आपका आंसर कोलबर्ग ही हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो नैतिक विकास सिद्धांत इन्होंने 10 से 16 साल के बालकों के ऊपर प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने एक हिंच नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाई थी, जिसे हम हिंच दुविधा के नाम से जानते हैं, हिंच डिलेमा के नाम से जानते हैं। इन्होंने 2 चीजों के ऊपर बात करी, एक नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा मतलब जब हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या करना सही होगा, है ना, उन चीजों के बीच में जब हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आप भी कभी कभी कंफ्यूज होते हो कि सीटेट करना है, यूपी टेट करना है, क्या किया जाए, किस तरह से तैयारी करूँ, ऑनलाइन लूँ, ऑफलाइन लूँ, सेल्फ स्टडी करूं। ठीक है, तो ये चीज होती है। नैतिक तर्कणा में क्या होता है, जिस आधार पर अपना हम डिसीजन ले लेते हैं, अपना हम निर्णय ले लेते हैं कि नहीं हमको ये चीज करनी है, तो जिस बेस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं, वो हमारी नैतिक तर्कणा कहलाती है। ठीक है, अब आपके कोलबर्ग की थ्योरी में 3 स्तर है मोरल डेवलपमेंट के, और 3 स्तर के साथ साथ आपकी 6 अवस्थाएं हैं। हर एक लेवल की 2 स्टेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए टोटल 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। तो भाई कौन कौन से लेवल हैं? 3 लेवल में पहला लेवल है जिसे हम जानते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 साल के बालक इसमें आ जाते हैं, और इसमें 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। पहली है दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, और दूसरी है यांत्रिक या साधनात्मक सापेक्षतावादी अभिविन्यास। इसे हम एक और नाम से जानते हैं आदान प्रदान एवं व्यक्तिक विनिमय। ठीक है, ये नाम भी आपको मिल जाता है। दूसरे लेवल आपका कौन सा? लेवल 2, जिसे हम जानते हैं परंपरागत स्तर के नाम से, यानी कि कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 10 से 13 साल के बालक आते हैं। ठीक है, इसमें आपकी 2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 3 को हम जानते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, यानी कि अच्छे पारस्परिक संबंध के नाम से। स्टेज 4 को हम जानते हैं कानून एवं व्यवस्था, विनांस मीन्स लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के नाम से। ठीक है, तीसरा है लेवल 3 आपका। लेवल 3 को हम जानते हैं किस नाम से? उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से, जिसमें 13 से 16 साल के लड़के आ जाते हैं। अब इसमें 2 स्टेजेस आपके। स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और स्टेज 6 जिसे हम जानते हैं यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन मीन्स सार्वभौमिक नीतिपरक अभिविन्यास। अब एक एक करके हम इन सभी स्टेजेस को अगर समझें, तो भाई लेवल 1 पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 साल के बालक। इस लेवल में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है, मोरालिटी एब्सेंट होती है। तो जब नैतिकता है नहीं तो कौन लेकर के आएगा? तो लेकर के आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि माता पिता या शिक्षक वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेज 1, लेवल 1 की स्टेज 1 को अगर हम समझें, तो इसे हम जानते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन के नाम से। इस स्टेज में बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो पनिशमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स दंड से प्रभावित होता है बच्चे का व्यवहार। तो यहाँ पर बच्चा आज्ञा का पालन दंड के डर से करता है, मीन्स कि हमारी कहीं पिटाई ना हो जाए, है ना, इस डर से बच्चा आज्ञा का पालन करता है। अब इसी लेवल की जो स्टेज 2 है उसको अगर समझें, इसी लेवल की स्टेज 2 को हम जानते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज मीन्स व्यक्तिगत एवं आदान प्रदान, या एक और नाम आपको मिल जाता है यांत्रिक / साधनात्मक सापेक्षतावादी विन्यास। यहाँ पर बच्चे आपस में आदान प्रदान करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं बच्चे। लेकिन ये जो एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये आपका छल कपट पर आधारित होता है। ठीक है, ये बच्चों की छल कपट पर आधारित होती हैं चीजें, है ना। यहाँ पर भाई वो वाला सीन नहीं कि मतलब नहीं नहीं हम तो बहुत महान है इसलिए तुम्हारे लिए करना चाहते हैं, नहीं, तुम मुझे ये चीज दोगे तो मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, वैसा वाला सीन यहाँ पर होता है। अब लेवल 2 के पास में पहुंचे, तो लेवल 2 को हम कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, 10 से 13 साल के लड़के इसमें आते हैं।
ठीक है। तो भैया इस वाले लेवल में नैतिकता समाज के अकॉर्डिंग होती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। अब लेवल 2 की स्टेज 3 को अगर हम समझे तो लेवल 2 की स्टेज 3 को हम जानते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति दूसरों के सामने, बच्चा अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। वो समाज सोसाइटी का अप्रूवल चाहता है, अनुमोदन चाहता है ना, ताकि हमारी प्रशंसा हो। हमारी तारीफ करी जाए। ठीक है। तो ये लेवल 2 का आपका स्टेज 3 हो गया। अब स्टेज 3 में ही हम स्टेज 4 सॉरी लेवल 2 की स्टेज 4 के पास में पहुंचे, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं, कानून एवं व्यवस्था विन्यास। यहाँ पर भाई साहब रूल्स आर रूल्स मीन्स जो नियम है वो नियम होते हैं। इन नियमों को हम बदल नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। जो नियम समाज ने बना दिए हैं हमें इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, और व्यक्ति उनका पालन करता ही है। हम चेंज नहीं कर सकते हैं। झूठ बोलना गलत है, ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना है, तो वो चीज नहीं ही करना है फिर हमको। ठीक है। अगली जो आपकी लेवल 3 है, जिसे हम जानते हैं उत्तर नैतिक या परंपरागत के नाम से, पोस्ट कन्वेंशन लेवल के नाम से, जिसमें 13 साल से 16 साल के लड़के आते हैं। नैतिकता यहाँ पर सेल्फ मतलब कि स्वयं के अनुसार होती है, व्यक्ति के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। लेवल 3 की स्टेज 5 है जो, जिसे हम जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के नाम से। अब यहाँ पर नियमों को हम बदल सकते हैं अगर नियम हमारे हित में नहीं है। रूल्स यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे हित में कोई चीज नहीं है, कोई नियम हमारे फेवर में नहीं है, या कोई नियम ऐसा है जिसकी वजह से किसी की व्यक्ति की जान जा रही है, अगर हमें झूठ बोलना पड़ रहा है किसी की जान बचाने के लिए, किसी के फायदे के लिए चोरी करनी पड़ रही, तो फिर हम वो चीज कर लेते हैं। ठीक है। तो लेवल 3 में आपका ये होता है, स्टेज 5 में लेवल 3 के। अब लेवल 3 के ही स्टेज 6 के पास में चलो तो ये हाईएस्ट लेवल है मोरालिटी का। यहाँ पर 25% से भी कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोरालिटी के लोगों के अपने सेट होते हैं, महापुरुष वगैरह इस लेवल में आते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की न्याय समानता, उनके मानवाधिकार रक्षा के लिए व्यक्ति जेल तक चला जाता है। ठीक है। तो ये स्टेज 6 आपकी हो जाती है, यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ओके। तो भाई अगला आप पॉइंट देखिएगा आकर के, इन्होंने चूंकि लड़कों के ऊपर पूरा प्रयोग किया था, ठीक है, लड़कों को इन्होंने कहानी सुनाई थी, इसलिए इनकी शिष्य कैरोल गिलिगन ने इनको क्रिटिसाइज किया कि भाई जो आपका सिद्धांत है वो जेंडर बायस्ड पर बेस्ड है, लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। ठीक है। ये इनकी आलोचना रही, सबसे बड़ी मेन आलोचना इनकी यही रही है। ओके। और इसके अलावा दो और इनकी क्रिटिसिज्म है कि भाई इनका जो सिद्धांत है वो सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं है, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी सभ्यता के ऊपर ये पूरा प्रयोग किया हुआ था। अब एक और इनका क्रिटिसिज्म है कि भाई ये कोई रियल स्टोरी नहीं थी, एक काल्पनिक कहानी थी। ठीक है। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये थ्योरी आज समझ में आई होगी सभी को, है ना। क्लास आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो, है ना, ये मेन काम है, जरूर किया करो। वन मोर थिंग, आप लोगों से ये चीज बताना चाहूंगी कि भाई आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट, ठीक है, पहले तो भाई दिशा पब्लिकेशन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग दिशा पब्लिकेशन के, ठीक है, क्या करना है आपको, बुक्स अवेलेबल है कहाँ पर, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अमेजोन पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लिए, सॉरी मैं बार बार ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि आदत है ना, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड है तो उसको ज्वाइन कर दो, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी। तो बुक्स के ये लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप क्लिक करके बुक्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सीडीपी की बहुत ही बेस्ट बुक है, और मास्टर बुक जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो आप इनको लेकर के अपनी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर की, वो उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे, और पहली बार में ही आप उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में, मींस वेडनेसडे को मिलेंगे। ठीक है। तो वहां पर एक नई थ्योरी को हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लिव बाय गॉड्स की। ओके। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं शुरू से लेकर के जीन पियाजे तक, आज ये एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी ऐड हो गई। ठीक है।
तो इन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिए और नोट्स आप लोग प्रॉपर बढ़िया तरीके से बना लीजिए, ताकि ये आपको एग्जाम टाइम के एग्जाम जब आपका हो तब एकदम से हौच पौच ना हो, परेशान आप ना हो कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे करना है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ आपकी ना हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास। बाकी हाँ, वन मोर थिंग, क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो और साथ ही साथ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासेस का और आप लोग क्लासेस को टाइम से ज्वाइन कर ले। मॉर्निंग 11 AM मंडे, वेडनेसडे एंड साथ ही साथ आपकी क्या कहते हैं, फ्राइडे। ठीक है, ये 3 डेज आपको ये क्लासेस मिलेंगी प्रॉपर, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।